हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज ये मैथ के क्रैश कोर्स का 10 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों 9 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक आप इस 9 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पहले भी हम आप लोग को बताए थे कि हम जो है मैथ का जो है क्लास स्टार्ट करने वाले। आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हम 21 तारीख से, कब से 21 तारीख से मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे दूसरा जो चैनल है जिसका नाम है एलजीआर स्टडी, इस चैनल पर दोस्तों हम 21 तारीख से मैथ का क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक के लिए, क्लास 10th के लिए, जिसमें दोस्तों मेरे द्वारा मैथ का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पर जो है पूरा क्लास कर लेगा उसको मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मेरे द्वारा फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। कभी भी उसको जो है दूसरे जगह मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो बस आप लोग से बस इतना गुजारिश है कि आप लोग जो आपके भाई बहन या फिर कोई आपके मित्र होंगे तो उससे बता दीजिएगा कि 21 तारीख से जो है मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पर? तो एलजीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ये अपना ही चैनल है। जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करेगा एलजीआर स्टडी तो सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। तो वहां पर जाके बोलिएगा सब्सक्राइब करके रख लेगा, ताकि 21 तारीख से जैसे क्लास स्टार्ट हो लगभग आपका शाम 7 बजे ही जो है वहां पर भी क्लास होगा। तो आप लोग जो है बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेगा, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जो है पहुंच पाएगा उन तक। तो चलिए ये काम आप लोग जरूर कर दीजिएगा, सभी को बता दीजिएगा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो है अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, यानी कि आपका जो है स्क्वायर रूट एंड जो आपका क्यूब रूट है ये। और इसका जो है 10 क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। काफी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 बराबर व्हाट। यहाँ पर कुछ एक जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। पहले तो आपका रूट लिया गया है, फिर 12 लिखा गया, फिर प्लस, फिर रूट लिया गया, स्क्वायर रूट है ये सभी के सभी, और फिर उसके अंदर 12 दिया गया। और ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस चल रही है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो हल करेंगे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना ध्यान से समझिएगा बातों को उतना ही अधिक आप सीख पाइएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये टर्म, ठीक है, यहाँ पर हम कलर कर देते हैं। ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है इसको मान लीजिए सिंपली ए। क्या मानेंगे आप? ए मान लीजिए। तो जैसे आप ए मानेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे तब आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, देखिए ये √12 तो बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे √12 और प्लस ये वाला जो सारा का सारा टर्म है वो क्या हो गया, ए हो गया। तो प्लस ए और बराबर में आप कर लेंगे ए। बराबर में क्या करेंगे, ए करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको अगले स्टेप में जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्क्वायर रूट है इसको हटाना है बाएं से। तो बाएं में क्या बच जाएगा, 12 प्लस ए बचेगा, और दाहिने में आपका क्या है, ए है, और बाएं से स्क्वायर रूट हटेगा, दैट मीन्स दाहिने में स्क्वायर लग जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, हमें एक जो है द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका ए स्क्वायर उधर ही रखते हैं, हम यहाँ पर इस सभी को हम दाहिने भेज देंगे। तो बाएं में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। दाहिने में पहले से ही ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। दाहिने में जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। फिर जो आपका प्लस ए है वो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और फिर प्लस 12 दाहिने जाएगा बाएं से तो क्या होगा, -12 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, तो बाएं कर लेते हैं। जो ये आपका टर्म है सभी दाहिने का सभी टर्म बाएं कर लेते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए और -12 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो है बराबर में आपका क्या होगा, 0 होगा, ये तो 12 होगा ही होगा।
अब आप देख सकते हैं कि ये क्या मिला आपको, ये मिला दोस्तों आपको एक द्विघात समीकरण मिला। ये आपको एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए जो है सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो ए स्क्वायर है वो तो ए स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ये वाला जो आपको ए स्क्वायर दिख रहा है ए स्क्वायर रहेगा, और माइनस ए जो है, ये जो माइनस ए है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर -4a, और फिर हम लिखेंगे +3a, फिर क्या लिखेंगे हम लोग +3a लिखेंगे, और जो -12 है उसको आपको सेम टू सेम लिख लेना है, बराबर में आपको 0 करना है। ये आप जब -4a और +3a कीजिएगा तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा a। इस तरह से आप समझेंगे। अब ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर मतलब दोनों को जोड़ा लगा। अब दोनों का जोड़ा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो a कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, a बचेगा। यहाँ 4a था तो a आ गया, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर सेम टू सेम आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कॉमन क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 3, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, माइनस है तो माइनस होगा, और फिर 3 से 12 में जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 तिया 12 बराबर 0। यहाँ पर आपका सवाल सही है, क्यों, क्योंकि दोनों बॉक्स आपका सेम आ रहा है, a-4 a-4। अगले स्टेप में आपको क्या कर लेना है, जो दोनों बॉक्स है a-4 a-4 उसमें से एक आपको ले लेना है a-4, और जो बाहर में है a और ये +3 है उसको एक बॉक्स में क्लोज करेंगे a+3 और बराबर कर देंगे 0। ये जो दो गुणनखंड मिला, अब इसको 1 बाय 1 करके आप क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। आप सभी जानते होंगे ये सब बात, ये तो सिंपल सी बातें हैं, सब कर लेंगे इतना, ठीक है। और दाहिने में भी क्या कर देंगे, जो आपका a-3 है, a+3 है, सॉरी a+3 है, तो उसको 0 के बराबर कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या मिला वैल्यू, यहाँ पर a बराबर मिलेगा 4, a बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा, तो -3 मिलेगा। a बराबर क्या मिलेगा, -3। अब आपको क्या करना है, देखिए a का वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था, तो a का जो वैल्यू होगा वही दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। a का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए -3 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपका -3 जो है आंसर नहीं है। तो सही आंसर कौन है, 4 जो है आपका सही आंसर है। आप देख सकते हैं इसके अनुसार जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ जो दोस्तों आपका आज का जो 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक घनाकार टेबल का आयतन 32.768 घन सेमी है। घनाकार जो टेबल है उसका आयतन दे दिया गया आपको 32.768 घन सेमी। अब आपको बताना है कि इस टेबल की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको क्या करना दोस्तों, बताना है। तो घन से जैसे ही रिलेटेड बात आ जाए, घन से रिलेटेड बात, और वो भी यहाँ पर क्या दिया गया, आयतन दिया गया है। तो घन का जो आयतन होता है आपको पता होना चाहिए, L गुने B गुने H होता है। दैट मीन्स ये 3 बार गुना करा होगा, ठीक है, तीनों भुजा को गुना किया होगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको जब आप हल करेंगे तो उसमें आपको करना क्या है, सीखने की कोशिश करेंगे आप। जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपको दिया गया है आयतन, उसका आपको सिंपली क्या करना है, क्यूबिक रूट निकाल लेना है, यानी कि घनमूल निकाल लेना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो चलिए हम घनमूल जो है निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्यूबिक रूट ले लेंगे, कितना है, तो 32.768 है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग घनमूल निकालेंगे, यानी कि क्यूबिक रूट का जो है वैल्यू अब आपको क्या कर लेना है, इसका निकाल लेना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो 32.768 है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका दशमलव हटाइए। सबसे पहला काम क्या कीजिए, दशमलव हटाइए। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 32.768, और दशमलव हटाने के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि इधर क्या बच जाएगा। दशमलव के लिए आप मान लीजिए कि 1 लेते हैं, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पर आप ले लेते हैं, तो ये आ गया 3 जीरो इस पर। अब
अब अगले स्टेप में आपको इसे क्या करना है कि जो चीज भी दिया गया है उसको आपको गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड में करना क्या होगा, ध्यान से देखते रहेंगे। अगर आप याद करे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो 32,768 है ये दोस्तों घनमूल है किसका, तो 32 का, याद रखिए किसका, 32 का घनमूल है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 32 गुने 32 और गुने 32, और बट्टे में आप देख सकते हैं कि 1000 है, और 1000 किसका घनमूल है, तो 10 का, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 और गुने क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। हल्का इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम देखिए जो आपका 1000 है, ये जो 1000 है इसको आप लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10। अब यहां से जो क्यूबिक रूट होता है आप सभी को पता ही होगा कि क्यूबिक रूट का जो भी वैल्यू होता है, हम यहां पर ही स्टेप आगे बढ़ा देते हैं कि 3 में से एक लिया जाता है। तो ऊपर 3 32 है तो एक 32 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 3 10 है तो एक 10 आ जाएगा, और 32 में आप 10 से भाग दीजिएगा तो 3.2 क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफी महत्व रखता है एक लाइक आपका, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए और ध्यान से अगले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं कि 21,600 क्या बोला गया, 21,600 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार जो आपको दिया गया है गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त गुणनफल है ना पूर्ण घन हो। जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए। इस संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें, और इस संख्या का घनमूल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन के द्वारा बोला गया आपको कि जो भी आपका ये 21,600 है इसको किस छोटी से छोटी संख्या से आप गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा, गुणनफल जो आएगा वो एक क्या होना चाहिए, तो पूर्ण घन होना चाहिए। और जो पूर्ण घन आएगा उसका घनमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो काम हम यहाँ पर करेंगे, जो आपका 13 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसका ये गुणनखंड निकालना है। किसका, तो 21,600 का। किसका, 21,600 का, ठीक है। 21,600 का आप सबसे पहले क्या कीजिए, गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले आप लगाइए 2 से लगाएंगे तो आधा होगा, यानी कि 21,600 है, यानी कि 20,000 जो आपका 1600 है तो ये हो जाएगा 10,800, क्योंकि आधा होता है। फिर जब आप लगा देंगे 2 से, फिर आप क्या लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो आपका 5,400 होगा, 5,400 हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपको अगले स्टेप में 2 से लगाना है, तो 2 से लगाएंगे तो 2700 हो जाएगा, क्योंकि 5400 है तो 2700 हो जाएगा, 2700। फिर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर 2 से लगा लीजिए। 2 से लगाएंगे तो आपको हो जाएगा, देखिए 2700 है तो 2 से मत लगाइए, ज्यादा जो फायदा रहेगा आपको 3 से लगाने में ज्यादा फायदा रहेगा, तो हम 3 से लगा देते हैं। तो 3 नवा क्या हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लगा लीजिए 3 से, तो 3 तिया हो जाएगा 900, 300 तिया 900 हो जाएगा। फिर अगली जो लगाने का कोशिश करेंगे 3 से लगा दीजिए तो 100 तिया 300 हो जाएगा। फिर आप कितना से लगाना चाहिए, अब आपको लगाना चाहिए 5 से। कितना से, 5 से लगा लीजिए, 5 से नहीं तो 2 से लगाइए, काफी बेहतर रहेगा। 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 50 होगा। फिर आप 2 से लगा लीजिए, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 25, और फिर आप इस बार लगाइए 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो 5 से क्या होगा 25। अब यहाँ पर आपको लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, बट हम अभी इसको बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपका 2 है, ये 3 2 आपको नजर आ रहा है, ये हो गया एक उसका पेयर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका ये 3 दिख रहा है, 3 बार 3 आया है। बट यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज तो पता चलेगा कि जो 2 है वो 2 बार ही आया है, और जो 5 है वो 5 जो है 2 बार ही आया है। अगर ये
जो 2 है वो 3 बार आता और ये भी अगर 5 बार आता तो वो संख्या क्या होता, ऑलरेडी पूर्ण घन हो जाता। क्या हो जाता, तो पूर्ण घन हो जाता। तो हमें इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए इतना तो जरूर पता चल गया कि क्या करना होगा कि 1 2 से और 1 5 से गुना करना होगा। 1 2 और 1 5 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो बोला गया कि कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि इस जो है इसका जो प्राप्त गुणनफल होगा वो इतना से हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए इसे आपको क्या कर देना है, गुना कर देना। एक बार कितना से, 2 से, एक बार कितना से गुना कर देना है, 2 से गुना करना है और एक बार कितना से गुना करना है, 5 से। दैट मीन्स सिंपली यहाँ पर इसको हम एक अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं। जो आपका 21,600 है, 21,600 है, इसका गुणनखंड आपने करा तो ये देखिए 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 आया है 3 बार यहाँ, तो 2 का पावर 3 हम इसको लिख लेते हैं। 2 का पावर 3, फिर गुने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका आया है 3, जो है 3 बार आया है, तो 3 का पावर हम 3 लिख लेंगे। लेकिन इसके जस्ट बाद 2 जो है वो 2 बार ही आया, तो उसको लिखेंगे 2 गुने 2। और फिर जो आपका 5 आया है वो भी 2 बार ही आया है, तो हम लिखेंगे 5 गुने 5। और हमें बनाना है इसे पूर्ण घन। क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए देखिए ये 3 बार है तो ठीक है, ये भी 3 बार है ठीक है, बट ये 2 बार ही है तो इसे भी हमें 3 कर देना है, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये 5 भी 2 ही बार है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 3 5 हो जाएगा, तो पूर्ण घन हो जाएगा। ये दोस्तों इसका मतलब क्लियरली हमें पता चला कि अगर हम क्या करेंगे, इस संख्या को, किस संख्या को, तो 21,600 को 3 से और 5 से गुना कर देंगे तो वो बन जाएगा पूर्ण घन। क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। जब आप इसको गुना करेंगे तो पूर्ण घन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक तो आंसर आपका हो गया, ये 3 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर जो आपने ये समझा 3 होगा, 3 नहीं होगा, ये क्या होगा, 2 होगा। ये क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। यानी कि आप गुना कितना से करना होगा, 2 गुने 5 से गुना करना होगा। दूसरी बात, अब आप क्या करेंगे, एक बात यहाँ पर सीखेंगे, दूसरा इसका बोला जा रहा है कि घनमूल भी निकालो। तो जब आप इतना को गुना कीजिएगा, इस सभी को क्या कीजिएगा, आप जब गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद जो है आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों आपको जो इसका घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल निकाल लेते हैं, गुना उना करने की कोई जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। बोला गया था कि नहीं कि इस प्रकार प्राप्त गुणनफल जो है पूर्ण घन हो, इस संख्या का घनमूल भी ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, घनमूल भी ज्ञात करे। तो इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल देखिए यहाँ से 1 2 आएगा तो ये हो गया 2, गुने यहाँ से देखिए एक 3 आएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, फिर 2 आया है 3 बार तो 1 2 यहाँ से भी आ जाएगा, और ये 5 आया है 3 बार तो 1 5 यहाँ से भी आ जाएगा। सभी को आप गुना कर लीजिए तो जो है कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 6 दूना 12 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 क्या होगा, इसका घनमूल होगा। तो यहाँ पर 2 गुने 3 और 60 आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 2 गुने 3 एंड 60 जो भी ऑप्शन आपका आ रहा है वो आपका सही आंसर होगा। डेट मीन्स ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। हम बढ़ जाते हैं आगे। इस तरह से आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आता हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वहां पर दोबारा देखने से आपको काफी फायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि √3 बराबर 1.732 हो, ये √3 का वैल्यू दे दिया गया है तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, तो 2/√3 का मान जो है क्या होगा, यही आपको बताना है। 2/√3 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, और जो लोग अभी तक जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ITI वाले मोबाइल ऐप को या फिर आपका पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं वो टाइम टू टाइम पर प्रत्येक सप्ताह जो है अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि जो है आपका नया कुछ न कुछ क्या होता रहता है, जुड़ता रहता है टाइम टू टाइम। चलिए यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है मेनली 2/√3 दिया गया है, ठीक है, 2/√3 दिया गया है और इसका वैल्यू निकालना है। तो सीखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। देखिए ये जो आपका √3 है, याद रखिएगा कि कभी भी नीचे में √3 रहना अच्छी बातें नहीं है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 2/√3 है इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं। हर परिमेयकरण में क्या होता है,
तो हर से हम ऊपर भी गुना करते हैं और हर से नीचे भी गुना करते हैं। तो हर कितना है 3 है, जिसको हम जो है डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। तो √3 से सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर भी गुना कर लेना है और √3 से आपको नीचे भी गुना कर लेना है। गुना करने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो 2 गुने √3 मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा 2√3 और नीचे देखिए आप जब रूट को रूट से गुना कीजिएगा तो याद रखिएगा और इस अंदर में सेम चीज हो तो 3 होगा, यानी कि √3 को जब आप √3 से गुना करेंगे तो मिलेगा कितना, आपको 3 मिलेगा। कैसे, क्योंकि देखिए एक ही चीज को 2 बार गुना करते हैं तो आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुना हुआ है। √3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं और आप सभी को पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बचा कितना आपको 3, तो यही 3 आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिखेंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो √3 का वैल्यू है वो डाल देंगे। √3 का वैल्यू जो भी होगा उसको क्या करेंगे, डालेंगे। तो √3 का वैल्यू क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1.732, 1.732 है √3 का वैल्यू और नीचे में कितना है, तो नीचे में है 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से जब 1.732 को आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 कितना मिलेगा 3.464, कितना मिलेगा 3.464 मिलेगा। और फिर आप इसको भाग दे लीजिए 3 से। जब आप इसको 3 से भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.154। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। हम बढ़ जाते हैं आगे। जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, काफी डिफरेंट टाइप्स का जो है क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन है 6th रूट 0 और 4 टाइम 0 है और 64 का मान क्या है, ये आपको बताना है। देखिए तो इसका मान निकालने के लिए, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर क्या होता है, चक्कर खा जाते हैं कि भाई कैसे इसको बनाना है। हमने तो सीखा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, बट यहाँ तो 6th रूट आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी चीजें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो दिया गया इसको पहले लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है 6th रूट 0.0 जो है वो 4 टाइम लिया गया है। देख सकते हैं जनरली तो हम 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 64 यहाँ पर आप कर देंगे। इस चीजों को हम करते क्या हैं उसको ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे। देखिए जो आपको 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम जो ये तो आपका पहले हम ले लेते हैं क्यूबिक रूट। देखिए इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। क्यूबिक रूट पहले ले लीजिए, पहले क्या ले लीजिए क्यूबिक रूट ले लिए और अंदर में ले लीजिए स्क्वायर रूट। अंदर में क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है और जो ये वैल्यू आपको दिख रहा है उसको स्क्वायर रूट के अंदर डालिए, यानी कि 0.0000064। इसको लिखने के बाद ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ है क्यूबिक रूट और यहाँ स्क्वायर रूट। यहाँ स्क्वायर रूट है 2 है और 2 तिया क्या होगा 6 होगा। जब रूट के ऊपर रूट होता है तो जो रूट होता है ना वो गुना होता है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बातें और ये बातें दोनों सेम चीज है, आप समझ सकते हैं। ऐसा करने से मेरा काम हो गया आसान। अब हम क्या कर सकते हैं, जो क्यूबिक रूट है उसको आप अभी रहने दीजिए, स्क्वायर रूट जो अंदर में है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्यूबिक रूट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा अभी, और अंदर में जो स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि 64 किसका स्क्वायर है, सभी को याद है 64 किसका स्क्वायर है। तो देखिए जो ये 0.00064 लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं 0, ठीक है 0 है ना 8, 0.008 गुने 0.008, क्योंकि 8 अट्ठे क्या होता है 64 होता है और 4 0 है तो स्क्वायर रूट में क्या होगा 2 0 दोनों को आप दे दीजिएगा। इस सिंपली ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस बना के नहीं सीखना है। जितना आप आसानी से सीखिएगा आसान मेथड से वो आपके लिए फायदेमंद होगा, अच्छा होगा। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, तो क्यूबिक रूट रखिए, ठीक है क्यूबिक रूट आपको रखना है। ये क्यूबिक रूट रहा और ये जो देखिए अंदर में देखिए स्क्वायर रूट है आपका, ये अंदर में क्या है स्क्वायर रूट है और 2 आ रहा है तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.008।
अब 8 किसका क्यूब है वो आपको याद होना चाहिए। 8 जो है किसका क्यूब है, तो 8 है 2 का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा क्यूबिक रूट और 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 आपका क्या हो जाएगा, तो इस तरह आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ रहा है यहाँ पे। और सभी आप जानते हैं कि जो क्यूबिक रूट होता है उसमें से 3 में से एक बाहर आ जाता है, तो क्यूबिक रूट जो है खत्म होगा, तो 0.2 यहाँ पर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स ए इज योर राइट आंसर। 0.2 किस तरह से आया, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए या फिर आप कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि एक बार में भी आपका समझ में आ सकता है, इतना हम कोशिश करके पढ़ाते हैं। हम बढ़ जाते हैं आगे। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कंप्लेन होता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला गया कि रूट 6 का वैल्यू आपको दे दिया गया 2.45, तो आपको क्या करना है, 3√2 माइनस √3 बट्टे 3√2 प्लस √3 का मान होगा, मतलब आपको निकालना है वैल्यू किसका, तो ये जो आपको दिख रहा है इस सिस्टम का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए कोशिश करते हैं कैसे इसका जो है सिंपल से सिंपल मेथड से आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो भी दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेंगे, जो भी गिवन है, ठीक है, उसको लिखिए। तो क्या दिया गया है, 3√2 दिया हुआ है, 3√2 और माइनस √3 है, माइनस √3, और बट्टे में क्या दिया गया है, तो बट्टे में दिया गया है 3√2 प्लस √3 और बराबर में आप देखिए ये जो भी चीजें दिया गया है अब हम करेंगे क्या, तो √3 से गुना करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो बात करने जा रहा है आगे लिखेंगे √3 से, क्या लिखेंगे, √3 से अंश और हर दोनों में गुना करने पर, अंश और हर, अंश और हर दोनों में गुना करने पर, गुना करने पर तो क्या होगा, आपको क्या करना है, ये जो आपका जो दिया गया सिस्टम इसमें आपको ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देना है, तो √3 से गुना करना है। तो चलिए इस काम को हम यहां पर कर लेते हैं, √3 से गुना करेंगे तो करना क्या होगा, ऊपर क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो हम बट्टा ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर दिया क्या है, पहले से दिया गया है 3√2 और माइनस है √3, और नीचे में जो दिया गया है वो है 3√2 और प्लस है √3। तो हम ऊपर भी गुना करेंगे √3 से और नीचे भी √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हमने ऊपर लिख दिया √3 और नीचे भी लिख देते हैं √3, मतलब ऊपर भी गुना कर दे √3 से और नीचे भी √3 से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे कैसे, यहां पर सीखिए अगले स्टेप में, ठीक है। हमें गुना करना है तो √3 से √2 को गुना कीजिएगा तो √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 से √2 को गुना कीजिएगा तो √6 हो जाएगा, बट जो √3 है वो तो बाहर में रहेगा, तो ऊपर में हो जाएगा 3√6, और ये माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और जब √3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए हैं। फिर √3 को 2 से गुना कीजिएगा, √2 से, तो आपको मिलेगा 3√6 और प्लस क्या होगा, तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 होगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, जो अब आपको ऊपर और नीचे कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है, मतलब ऊपर भी 3 कॉमन है और नीचे भी 3 कॉमन चीजें हैं, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन जो आपका होगा, देखिए 6 जो है √6 बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो √6 और -1 होगा, क्योंकि 3 था उसमें से आप 3 कॉमन ले ले तो 1 ही होगा। फिर नीचे भी वही काम करेंगे तो √6 और +1 आपको यहाँ पर बचेगा।
फिर आपको अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अगले स्टेप में यहाँ पर आप एक बात जो है क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा क्या, आपके पास जो भी बचा उसको लिखने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर जो आपको बचा वो बचा √6 - 1 और नीचे में क्या बचा, तो √6 और +1 बचा। अब आप इसको अगले स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। हम अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, देखिए जो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि √6 का जो वैल्यू है वो है 2.45, कितना है 2.45 है, तो हम ऊपर भी लिख देंगे 2.45 और -1 और बट्टे में क्या है √6 है, तो 2.45 और +1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि 2.45 में से 1 घटाइएगा तो 1.45 बचेगा ऊपर और नीचे जुट जाएगा तो 3.45 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, भाग देंगे ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो आपको जो आंसर मिलेगा 0.42 मिलेगा, कितना है 0.42 आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो 0.42 यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस। जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा आप तो उतना आप फास्ट कर पाएंगे, उतना कम समय में आप इस बातों को कर पाइएगा। हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है √x + √49 बराबर 8.2, तो x का मान होगा। तब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए जो भी दिया गया उसको पहले लिखिए। क्या दिया गया है, दिया गया है √x + √49 बराबर दिया गया 8.2। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x को हमेशा बाएं रखने की कोशिश करेंगे। तो उधर क्या है, पहले से उधर जो है वो है 8.2, तो 8.2 रहेगा ही रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं, समझिए पहले, ये प्लस है, प्लस लिख लीजिए, इसको प्लस लिख लिए। और √49 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 7 होता है, 7 × 7 = 49, तो 7 हो गया और बराबर है 8.2 है। फिर अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि √x को आप बाएं रखिए, दाहिने में 8.2 पहले से है और +7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 होगा। क्या होगा, +7 जाएगा तो -7 होगा। और इस तरह से आप फाइनली क्या कर पाएंगे, √x बराबर 8.2 में से 7 घटाइएगा 1.2 बचेगा। आपको कितना बचेगा, 1.2। अब आप अगले स्टेप में करेंगे कैसे, देखिए जो रूट के ऊपर x के ऊपर जो स्क्वायर रूट है उसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, केवल x। जैसे ही बाएं से स्क्वायर रूट हटाते हैं दाहिने में स्क्वायर लग जाएगा, दैट मीन्स 1.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1.2 मतलब 12, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, आप सभी जानते भी होंगे। तो x बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 1.44, 1.44 यहाँ पर आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही इसके अनुसार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस सब टाइप के क्वेश्चन का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोल रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट की सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिए, तो आपको बता दें कि मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैथ के जो है सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने डाल दिया पहले से, तो वहां पर जो है इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होगा आप लोग उस पर देख सकते हैं, वहां से अधिक क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। टोटल 20 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और पूरा सीखना है। बस ये ठानिए कि हमें क्या करना है, पूरा सीखना है। तो सीखते रहिए, आपको कुछ करना नहीं है, बस स्क्रीन के सामने नजर जमाए रखना है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लगे रहना है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे क्यूबिक रूट 1 - 91/2 16 बराबर है, मतलब इसका वैल्यू आपको बताना है, जो भी आपको दिया गया इसका वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जो भी चीजें यहाँ पर दिया गया हम लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है क्यूबिक रूट 1
माइनस कितना दिया गया है 91/216 दिया गया है और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो हम करते क्या हैं कि जो आपका ये 1 है हम इसके बट्टा में भी क्या करते हैं 1 लगा देते हैं। तो 1/1 हो गया, क्या हो गया 1/1 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर लीजिए तो सॉल्व कर लीजिए। पहले अंदर ही अंदर आपको इससे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में क्या करेंगे, जो क्यूबिक रूट रहेगा उसको तो रहने दीजिए, ठीक है। क्यूबिक रूट है तो ये क्यूबिक रूट ले लीजिए और इसका बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए। बट्टा पर का जोड़ सभी जानते होंगे, 1 और 216 का जो एलसीएम होगा वो होगा 216 होगा। 1 से भाग देंगे 216 में तो होगा 216 और 216 को आप 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 216 होगा और माइनस 216 से 216 में भाग दीजिएगा 1 और 1 से 91 गुना कीजिएगा तो 91। फिर हम आ जाते हैं इधर अगले स्टेप में। आपको क्या करना है, क्यूबिक रूट तो पहले ले ही लीजिए, ठीक है। क्यूबिक रूट आपने ले लिया इस टाइप से, क्यूबिक रूट लिया। इसके बाद 216 में से 91 आपको घटाना है तो मिलेगा 125। क्या मिलेगा 125 मिलेगा। फिर बट्टे में आपको क्या है 216 है, 216 है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट 216 जो है उसका क्या वैल्यू होगा। तो देखिए अगर आप याद रखते हैं तो काफी फास्ट में हो पाएगा। 125 किसका क्यूब है तो 5 का है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 यानी कि 5 25, 5 125 होता है। फिर नेक्स्ट नीचे में जो 216 है किसका क्यूब है तो ये किसका घन है बताइए फास्ट में, ठीक है। आप लोग याद करे होंगे, हम आशा करते हैं, ठीक है। तो ये है 6 का, किसका है 6 का। तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं 6 गुने 6 लिख सकते हैं। तो फाइनल जो आंसर होगा ऊपर 5 होगा और नीचे क्या होगा 6 आएगा, क्योंकि 3 से 1 बाहर आपको निकालना है। तो 5/6 ही आपका आंसर दिख रहा है ऑप्शन में तो आंसर दिख रहा है यही 5/6। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये 5/6 आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। जो यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है। और एक बार फिर आपको बता दें कि 21 तारीख से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए क्लास 10th का मैथ है, क्लास 10th का मैथ का जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है 21 तारीख से। शाम 7 बजे ही टाइम रहेगा, आपका भी क्लास चलेगा उसका भी क्लास चलेगा। उस टाइम में अलग टाइम में उसका जो चैनल का नाम है वो है LGR स्टडी, ठीक है। LGR स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का जो है मैथ चलेगा 21 तारीख से, जिसमें फुल सिलेबस मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो जो भी आपके भाई बहन दोस्त कोई हो तो आप बता दीजिएगा, तो वो लोग जो है जुड़ जाएंगे अभी से, तो ज़्यादा क्या होगा फायदा होगा। इतना आप मेरे लिए कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीखिए और देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे दिएगा √5 का वैल्यू इतना है, तो भाई क्या करो इसका वैल्यू निकालो। तो जो भी दिया गया पहले उसको आप लिख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो आपको जो है दे दिया गया है यहाँ पर √180 और माइनस है √80। अब आपको क्या करना है इसे सॉल्व कीजिए। चलिए तो 180 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 को आप लिख सकते हैं 6 गुने 5। 6 गुने क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि जब आप देखिए 180 का कीजिए तो सबसे पहले तो आप दे दीजिए 6 से दे दीजिए। तो 6 क्या होगा 18, यानी कि 6 का 18 होगा तो 30, तो आपका हाँ 3 6 का 18 ठीक है 30 होगा। फिर आप दे दीजिए 6 से, तो 6 5 30, तो 6 और 5 आ रहा है। तो इसीलिए हमने उसको 6 गुने 5 लिखा। और सेम टू सेम आपको 80 को कितना लिखना है, 80 को लिखना है 4 गुने 4 और गुने 5 लिखना है आपको। फिर अब आपको करना क्या है, देखिए जिसका जोड़ा लग रहा है वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा लग रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4√5 और माइनस यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6, क्योंकि 6 है 2, तो यहाँ पर 6 हो गया। और यहाँ पर होगा 4√5। फिर आप इसको क्या करेंगे 6√5 में से 4√5 आप घटाएंगे तो मिलेगा आपको 2√5। क्या मिलेगा
2√5 मिलेगा। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो 2 है वो 2 रहने दीजिए और √5 का वैल्यू यहाँ पर जो भी दिया गया है 2 दशमलव कितना दिया गया है देखेंगे आप लोग 2.2360 इससे गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो लगभग आपका आंसर आएगा वो आएगा 4 दशमलव कितना आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, 4.472 जो है आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, आप लोग गुना कर सकते हैं, इतना छोटा काम तो आप कर ही सकते हैं। तो आंसर में ऑप्शन में आपका कौन सा है देख लीजिए, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट का क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हम रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर कर देंगे। जिस लोगों से नहीं बने वो लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं अगले क्लास में जरूर आपको क्या कर दूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगा तो वो भी बता दीजिए। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सब जो आपका वीडियो है इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जितना भी क्लास होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ऐसा काम करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।